नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमिकेबल नंबर्स के ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे। दोस्तों हम दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा फाइंड इफ अ पेयर ऑफ नंबर्स आर एमिकेबल नंबर्स और नॉट, और दूसरा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ एमिकेबल नंबर्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लें कि एमिकेबल नंबर्स होते क्या हैं। अ पेयर ऑफ नंबर्स इज एमिकेबल इफ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ वन नंबर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू द अदर नंबर। दोस्तों 220 एंड 284 आर द टू स्मॉलेस्ट एमिकेबल नंबर्स। 220 के फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ आर 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 एंड 110। इनका सम होता है 284। और 284 के फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ आर 1, 2, 4, 71 एंड 142। इनका सम होता है 220। दोस्तों एमिकेबल नंबर्स का एक और पेयर है 6232 एंड 6368। 6232 के फैक्टर्स का सम है 6368 और 6368 के फैक्टर्स का सम है 6232। दोस्तों एमिकेबल नंबर्स का एक और पेयर है 10744 एंड 10856। 10744 के फैक्टर्स का सम है 10856 और 10856 के फैक्टर्स का सम है 10744। तो आइए दोस्तों अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ पेयर ऑफ नंबर्स इज एमिकेबल नंबर्स और नॉट। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन नंबर 26C और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। अब एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से दो नंबर्स इनपुट कराएंगे जो कि इंट टाइप होंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। दोस्तों ए और बी वो नंबर्स हैं जिनको कि हमें चेक करके बताना है कि वो एमिकेबल नंबर्स हैं या नहीं हैं। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे int s equal to 0. S will store the sum of factors of a including 1 but excluding a। और उसके बाद int p equal to 0. p will store the sum of factors of b including 1 but excluding b। दोस्तों इसके बाद हम a के फैक्टर्स का सम फाइंड करने के लिए एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर int I equal to 1 semicolon I is less than a semicolon I plus plus। उसके बाद if a mod I equal to 0, यानी कि अगर I a का फैक्टर है तो s plus equal to I। दोस्तों इसके बाद हम b के फैक्टर्स का सम फाइंड करने के लिए एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन b सेमीकोलन i प्लस प्लस। फिर इफ b मॉड i इक्वल टू 0, यानी अगर i b का फैक्टर है तो p plus equal to I। दोस्तों now we will check if sum of factors of one number is equal to the other number and vice versa or not। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे if s equal to b and p equal to a,
तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एमिकेबल नंबर्स, और इसका एल्स पार्ट भी होगा और वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नॉट एमिकेबल नंबर्स। इसके बाद मेन का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों अब कोड को क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो दो नंबर्स फीड करके देखते हैं। पहला नंबर होगा 220 और दूसरा होगा 284। ये दोनों एमिकेबल नंबर्स होते हैं, तो आउटपुट आना चाहिए एमिकेबल नंबर्स, जो कि सही है। दोस्तों एक और पेयर एंटर करके देखते हैं। इस बार 6232 और दूसरा नंबर होगा 6368। ये भी एमिकेबल नंबर्स आ रहा है। दोस्तों एक और पेयर एंटर करके देखते हैं। इस बार 10744 और 10856, ये भी एमिकेबल नंबर्स आ रहा है। दोस्तों अब ऐसे नंबर का पेयर एंटर करते हैं जो कि एमिकेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल 112 एंड 354, ये नॉट एमिकेबल नंबर्स आ रहा है। हमारे सारे आउटपुट एकदम सही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब दूसरा सवाल करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट पेयर्स ऑफ एमिकेबल नंबर्स अप टू 20,000, और इसका आउटपुट आपके सामने ये है। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहले एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q2। इसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इंट a इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से शुरू करके 20,000 तक जाना है, और a इज़ लेस देन इक्वल टू 20,000 सेमीकोलन a प्लस प्लस। दोस्तों इसमें a जो है वो एमिकेबल नंबर्स का के पेयर का पहला नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से 20,000 के बीच में हो सकती है। दोस्तों इसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे इंट s इक्वल टू 0। दोस्तों s will store the sum of factors of the first number a including 1 but excluding the number a। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इंट p इक्वल टू 0। दोस्तों p will store the sum of factors of the number s including 1 but excluding s। दोस्तों a के सम ऑफ फैक्टर्स s में स्टोर हैं, और अगर s और a एमिकेबल नंबर्स हैं तो s के सम ऑफ फैक्टर्स जो कि p में स्टोर हैं वो a के बराबर होंगे, यानी कि p और a बराबर होंगे। दोस्तों इसके बाद a के सम ऑफ फैक्टर्स स्टोर करने के लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन a सेमीकोलन i प्लस प्लस। उसके बाद इफ a मॉड i इक्वल टू 0, यानी कि अगर i a का फैक्टर है तो s
प्लस इक्वल टू आई। तो ये लूप तो ए के सम ऑफ फैक्टर्स को एस में स्टोर कर देगा। उसके बाद एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन एस सेमीकोलन आई प्लस प्लस। और उसके बाद इफ एस मॉड आई इक्वल टू 0, यानी कि अगर आई जो है वो एस का फैक्टर है तो p प्लस इक्वल टू आई। दोस्तों अब अगर p और a की वैल्यू सेम है तो a और s एमिकेबल नंबर्स होंगे। तो अब हम टाइप करेंगे इफ p इक्वल टू a सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a प्लस एंड प्लस s, फिर सेमीकोलन, और उसके बाद फॉर का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर मेन का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों आप कोड को क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। हमारे सामने इतना बड़ा आउटपुट आया है, पर इसमें बहुत सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों हमने कोड को रीओपन कर लिया है और इफ़ स्टेटमेंट वाली लाइन पे जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे इफ़ a इज़ लेस देन s एंड p इक्वल टू a सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a प्लस s। अब कोड को कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है प्रेडिक्टेड आउटपुट से बिल्कुल मेल खा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।